जब जब हिंदुस्तान पर किसी ने आक्रमण करने की कोशिश किया है, तब तब हिंदुस्तान के जवान अपने सीना तान करके उस मैदान में खड़े हुए हैं। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो किसी भी खेल का मैदान हो। जिस तरह से भारतीय टीम ने शानदार ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में जीत के साथ फाइनल में जगह बनाया है भारतीय टीम ने, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भारतीय टीम को और भारतवासियों को। जिस तरह से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाया है, जिस तरह से पाकिस्तान में वो सेमीफाइनल के बाद वो भूचाल आया है, ये वीडियो देखने वाला है और ये दर्शाता भी है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट के जो मौलाना है, क्योंकि पंडित तो यहाँ होते हैं, मौलाना वहाँ पर होते हैं, तो जिस तरह के मौलाना वहाँ के जो प्रिडिक्शन कर रहे थे, वो वीडियो काफ़ी क्लिप वो देखने वाली है कि हिंदुस्तान के बारे में वहाँ के मौलाना और क्रिकेट के जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए पहला वीडियो देखते हैं। आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ, आखिरी मिनट है। योर पिक। ऑस्ट्रेलिया। औजी 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 आज औजी औजी चाहिए क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। यार कोई तो जाओ। कोई नहीं, आप इंडिया। मैं अकेला क्यों? इंडिया नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया। नहीं आप। तो यह सब ने वो जो आवाज़ें उनकी आपने सुनी, बहुत ही स्लो साउंड में ऑस्ट्रेलिया, मतलब एक साइड जरूर इंडिया होगा क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो, जो हम गलती हम बार बार माफ़ करेंगे और करते भी रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी जो आवाज़ वो साउंड कम था ऑस्ट्रेलिया। कहीं वो दर्द वो टिसन जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया भारत जीतेगी जीतेगी, लेकिन एक दिल से चलो भाई ऑस्ट्रेलिया के नाम ले लेते हैं। जी बिल्कुल। और देखे भी, मेरे ख्याल से वो जानते भी हैं कि ये मैच कहीं ना कहीं भारत के पलड़े में जाएगा, हिस्से में जाएगा। बस एक कहते हैं ना, जो बाहर के जो अंदर की आत्मा, यार नाम ले लेता हूँ। अगर मैंने इंडिया का नाम बोला तो भयंकर, आप देखें कहीं ना कहीं कल दंगे फसाद मेरे घर के बाहर ही ना हो जाए। AK-47 लगे अपने घर के बाहर ही मिलेगा, भैया निकलो कौन कौन इंडिया का नाम लिया था। तो भाई बिल्कुल वही तो मेरे ख्याल से वहाँ का जो कह सकते हैं सेना का दल हो या पब्लिक का हो, इतना पेलेंगे ना हमको कि हम भूल जाएंगे कि हम क्रिकेटर थे। तो मेरे ख्याल से इस वजह से उनको एक मजबूरी थी उनके ऑस्ट्रेलिया का नाम लेना। लेकिन जो कहते ना, जो एक दिल में, जो हर किसी से अगर सच्चे दिल से पूछा जाए कि भाई कौन फाइनल उठाएगा, तो मेरे ख्याल से हर कोई यही चाहेगा, इंडिया इंडिया इंडिया। जिस तरह से जो क्रिकेट के मौलाना का आपने जो वीडियो देखा, उससे आपको पता चल गया होगा कि जो पाकिस्तान की जो टीम है, चाहे वो शोएब अख्तर साहब हो, हमीज़ हो, उसके बाद आपका क्या अगर शोएब मलिक हो, किस तरह से वो भारतीय टीम को देखते हैं और किस तरह से वो आगे भी देखेंगे। हम कितना भी उनके लिए प्यार मोहब्बत का पैगाम भेजें, लेकिन कहते हैं ना, जो कुत्ते का जो दुम होता है ना, वो कभी भी वो सीधा नहीं हो सकता। चाहे वो घी लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो आप, वो सीधा का सीधा नहीं होगा। तो चलिए अब अगले दूसरा वीडियो देखते हैं। दूसरा वीडियो में प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं वहाँ के मौलाना जी। ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट स्टेज में अच्छा करता है, ऑस्ट्रेलिया कह रहे थे। सना ऑस्ट्रेलिया, जरूर ऑस्ट्रेलिया। फाइनल पाकिस्तान में। इजी फाइनल पाकिस्तान। फाइनल पाकिस्तान में। औजी 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 ओए ओए ओए। ये ओए ओए ओए, अपनी तुम्हारी बेगम तो तुमसे संभल ही नहीं गई बाबा, और ओए 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 करते फिर रहे हो तुम लोग। मतलब अपनी टीम कहाँ तुम्हारी जिस नरक में जा रही है ना, उसको उठाने के लिए अभी कोई मतलब 4 बंदे भी नहीं मिलेंगे। अब आरती उठाने के लिए 4 बंदे होते ना, लेकिन आपको टीम को उठाने के लिए ना 4 बंदे भी अभी नहीं मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? जिस तरह से वो बेड़ा गर्क कर दिया हुआ पाकिस्तान के टीम का, वो शोएब अख्तर हो, चाहे शोएब मलिक हो, मोहम्मद हफीज, जो ऐसे ऐसे खिलाड़ी, बेटा जितना तुमने रन नहीं बनाया ना उतना विराट कोहली ने चेज करके बना दिए हैं 8000 रन, समझ गए। और इतना मतलब अभी अपने जो पैंट के जो नारे हैं ना, अभी कस लो, क्योंकि अभी हिंदुस्तान का जो क्रिकेट हो, चाहे खेल का हो, चाहे कोई सा भी हो, वो बहुत आगे तक पहुंच गया हुआ है। और ये बात सुन लो, तुम कह रहे हो ना कि पाकिस्तान में फाइनल हो, जब तक हिंदुस्तान है ना, जब तक हिंदुस्तान इस और क्रिकेट में और BCCI जब तक है ना, जब तक क्रिकेट का अस्तित्व भी बचा हुआ है। और जहां हमारा मन करेगा ना, चाहे वो मंगल ग्रह हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे किसी भी ग्रह हो, हमारा मन करेगा ना, हम वहीं जाके खेलेंगे। तुम्हारे में कुव्वत है ना, तो तुम करके दिखा दो ये सब। तुम कहते थे ना पिछले बार, एक हरभजन सिंह का वीडियो वायरल हुआ था, अरे ICC का इवेंट होगा तो आपको आना पड़ेगा था। हरभजन सिंह नहीं बोला, भैया हम नहीं आएंगे, चाहे कोई सा इवेंट हो जाए, हम अपना देखेंगे, हमें क्या करना नहीं करना। वो बात वही याद आया, हरभजन सिंह ने सही बोला था, हमारी मर्जी है भैया,
हमें जहां मन करेगा मैं वहां पे खेलूंगा। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास क्या कह रहा हूँ, किसी स्पॉन्सर की कमी नहीं है। अरे कंगलो कंगाल देश, क्या तुम लोग को बोले सूर्या, क्या बोलना चाहेंगे आप इस जी। वीडियो को और देख के यार? देखिए कंगाल कंगाल नाम तो मेरे ख्याल से इनके डिक्शनरी में मेरे ख्याल से शुरू में आता है कि कंगाल। अगर आप किताब खोलते तो मेरे ख्याल से एक अच्छी शायरी लिखी रहती है आगे से, ताकि पढ़ने वाले को बहुत अच्छा फील हो कि यार अंदर अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी जो डिक्शनरी में आप पहला पेज पलटोगे तो उस पर कंगाल वर्ड लिखा रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो और इंटरेस्टेड हो जाता है यार। अभी तो कंगाली, खाली कंगाली लिखे, अगर इसको और पेज को पलट पलट के देखें तो मेरे ख्याल से और ऐसे डिक्शनरी में वर्ड मिलेंगे आपको, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कह सकते हैं या होश उड़ सकते हैं या उड़ जाएंगे। और रही बात आप इनकी शांति की, तो शांति तो इन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। मजबूरन हमारे सन्नी देओल पाजी को भी आप जबरदस्ती करके पाकिस्तान बुला ले तो, और फिर पाकिस्तान में आके वो क्या हाल होता है वो आपको मेरे ख्याल से देख लिया। और आपने एक चीज और देखें, आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आपने पाकिस्तान में करवाया, लेकिन ये हमारी टीम इंडिया को नागवार गुजरा। तो उन्होंने वही सेम गदर फिल्म कह सकते हैं आप, सन्नी देओल वाला रोल अच्छा निभाया। सकीना अगर पाकिस्तान में है तो हम जरूर पाकिस्तान आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में नाम, दुबई में नाम पाकिस्तान का रहेगा, लेकिन ट्रॉफी हम यहीं से अटैक मारेंगे। और वो मेरे ख्याल से उन्होंने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कुछ करके ये मैच ऑन कर लेगा, पुठी सीधी स्वीप में जो भी है, आई डोंट नो वो कुछ ना कुछ कर देगा। ये वो रन तो मिल चीजें नहीं करेंगे, जैसे कि एक टीम में स्नब हो जाएगी, ये स्नब नहीं होंगे, गारंटेड है। सही। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का नाम अपने जुबान से नहीं लेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान से निकला है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अब अपने लंगोट से बाहर हो गए हैं, क्योंकि अब उनका रुतबा, उनको लग रहा है कि खेल जगत में उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान अपना बोरिया बिस्तर लेकर वो गधे पर सैर करने के लिए पूरे पाकिस्तान में निकल गए हैं, क्योंकि गधा बेचने में सबसे आगे पाकिस्तान की टीम है, जो उसका सारा एक्सपोर्ट चाइना को करती है। अभी मेरे ख्याल से टीम चार दिन में सूर्या वो टीम से बाहर हो गई है चैंपियन ट्रॉफी में, तो मुझे लग रहा है कि गधा बेचने में सब बिजी होंगे वो। लेकिन जिस तरह से शोएब अख्तर जी नहीं बोलूँगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बवंडर हो जाएगा इस पर। तो शोएब अख्तर जिस तरह से, अगर आपकी टीम इतना अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ऐसी खेलेगी, ट्रेविस हेड ये कर देगा, ट्रेविस हेड वो कर देगा, ट्रेविस हेड के हमने लगा दी। और वरुण चक्रवर्ती था वहाँ पर, कहते ना जब जहाँ चक्रवात का नाम आपने सुना होगा, हमारे हिंदुस्तान में बराबर चक्रवात आते रहते हैं, तो चक्रवात आया इस बार दुबई में आया। जिस तरह से ट्रेविस हेड को हमने बजाया है ना, आपके पाकिस्तान के हर एक पैनलिस्ट उस ट्रेविस हेड का आउट होने के बाद ना, सब आप पैनलिस्ट रो रहे होंगे सूर्या, ये बात जी बिल्कुल 100% रो रहे होंगे बिल्कुल। और उनको मेरे ख्याल से यही एक ऑस्ट्रेलिया की टीम से यही उम्मीद थी कि जो आपने 23 में वर्ल्ड कप का जो फाइनल देखा था, तो मेरे ख्याल से वो यही सोच रहे हैं। और आप देखें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का अगर मैच होता ना, तो इतनी भीड़ नहीं लगती देखने वालों की जितनी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का था। क्योंकि आप देखें भाई, आपके सामने आप कौन सा देश खेला जिसको कहते हैं ना आप हराने के लिए, मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी हद तक भी गुजर जाए ना, अगर आप कहिए गटर में डुबकी लगानी है, आप छोटा गंगा समझ के या कुछ भी कहें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान उस चीज़ के लिए भी पीछे नहीं हटते, वो लगाते। क्योंकि आपको पता है भाई हमने इंडिया को हराना है। तो मेरे ख्याल से और एक चीज़ अभी अख्तर ने आपने कहा, अख्तर साहब ने कहा था, देखते हैं देखते हैं, आपको देखना नहीं है, संडे को हम देखेंगे और वो आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप कौन से कोने में जाके मिलोगे, उस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं बस। जिस तरह से शोएब अख्तर ने बोला है कि ट्रेविस हेड ठीक है, अच्छा करेगा, हम जरूर 2011 के बाद हम नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया से पिछड़ रहे थे, लेकिन इतने भी हम बुज़दिल नहीं थे कि हम इस बार ऑस्ट्रेलिया को ना हरा दे, क्योंकि हमारा जो इस बार का जो विजय रहता है ना, वो इस बार जीत के साथ ही वो दम तोड़ेगा। मतलब उससे पहले तो हम लोग हम जो संडे को जवाब देंगे ना आपको, वो सब संडे को जवाब लेकर आप लोग बैठिएगा पैनल पे, और जो रोना धोना गाली गलौज मैं सुनना चाहता हूं कि आप लोग कितना हिंदुस्तान के बारे में,
हिंदुस्तान के बारे में कितना घटिया तक सोच सकते हैं वो मैं बस सुनना चाहता हूँ। अभी तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वीडियो है, मैं रिएक्शन वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मुझे मन करा कि सूर्या आज हम लोग रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, इस पर हम लोग को रिएक्शन वीडियो बनाना पड़ रहा है। मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन जिस तरह से वहाँ के जो इतने आते हैं यहाँ हिंदुस्तान में, लाखों लाखों रुपया कमा के जाते हैं, डिबेट करते हैं, शोएब अख्तर चाहे कोई भी हो, अच्छे अच्छे पैसे कमा के जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना जहाँ खाएंगे वहीं हम छेद भी करेंगे। कहते हैं ना कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लाखों करोड़ रुपए हमने दिए थे आपके ऊपर, जब छत आया था, बात मतलब जेब में पैसे नहीं और बात कर रहे हो गोले बारूद की, मतलब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपकी वजह से ना पूरा पाकिस्तान क्रिकेट ना बेड़ा गर्क है दादा। अगर यही हाल रहा ना तो पाकिस्तान को ना आने वाले समय में भी गधा बेच रहा है, वो पता नहीं वो आने वाले समय में क्या क्या ना बेचेगा। और तो सूर्या पता ही है आपको, जितने भी पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हो चाहे अभी के, सब आपके यूट्यूब चैनल में बैठे हुए हैं, सब ज्ञान पेल रहे हैं। कोई पाकिस्तान की टीम अभी हारी है, 4 दिन के अंदर ही उसका बोरिया बिस्तर पूरा पैक हो गया, उसके ऊपर कोई नहीं जवाब दे रहा कि क्या पाकिस्तान को कैसे संभाला जाए, कैसे इस गर्क से निकाला जाए, कोई किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, सबके पास अपने यूट्यूब चैनल है, वहाँ से पैसे कुछ आ जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में जो बेड़ा गर्क किया है सब उन्होंने टीवी पे आवेगी, उसका तो कोई जी बिल्कुल जवाब ही नहीं है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। बिल्कुल। और देखिए मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि इनकी जो गलत सोच है, घटिया सोच कह सकते हैं जिनको, कि यार इंडिया दुबई में होने का अपने बेनिफिट उठा रही है, इधर उधर उनको मतलब ट्रैवल नहीं करना पड़ा। चलो वो छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, आपकी टीम पाकिस्तान में होने के बावजूद भी आपके जो टीम के जो कोच कह सकते हैं, आपके कप्तान, उनको यही नहीं पता है कि हमारी पिच कैसे खेल रही है। आप एक मैच भी जीते वहां नहीं जीते, फिर क्या शुक्र है कोई बांग्लादेश से मैच नहीं हुआ, बिल्कुल वो भी कंगाल वही मैं कह रहा हूं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत बेनिफिट, चलो भारत ने बेनिफिट उठा लिया, अरे तो आपने क्या घंटा उखाड़ लिया, एक मैच तक आप अपने देश में नहीं जीते यार। आप उर्दू में आंसर कर दें, मैं फिर ट्रांसलेट कर दूंगा। ये बता दीजिए कि आप इस टूर्नामेंट, अगले आप टूर्नामेंट जो भी आगे जीतोगे या खेलोगे, आपको कौन सी टीम से भिड़ाया जाए कि आप कहोगे कि हम सेमीफाइनल नहीं, हम फाइनल में पहुंच गए। हमें ये भी बता देना कि आपके लिए कौन सी बेटर टीम रहेगी, जिससे कि आपको लगेगा यार चलो चौड़ा होके बोले कि भाई पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गई है। चलो सूर्या अगला वीडियो देखते हैं, लास्ट वीडियो है इस पर। साहब प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया जी, ऑस्ट्रेलिया की आगे प्रेडिक्शन है, डन है। हसन अली की आपको पता है प्रेडिक्शन का? रोमान भाई ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होगा। ठीक। कितना लिया है भाई तुम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया वाले का, मजा आ गया यार, लेने में तो बहुत मजा है आप लोगों को, लेने में तो हाँ हमेशा तो लेते ही रहते हैं, चाहे और मैं बता रहा हूं, से हो चाहे ये लिया होगा उन्होंने, क्योंकि इसी में उनको मिल सकता है। और तो कोई उनके काम है नहीं यार, कि उन्होंने कोई ऐसे उपाधि तो है नहीं कि भाई कि हमको दे दो हम ले ले। मेरे ख्याल से कटोरा बेस्ट होगा, इससे बढ़िया ऑप्शन उनके पास कोई नहीं होगा। तो लेने में तो माहिर है ही पाकिस्तान, तो भाई कमाल है, ऑस्ट्रेलिया वाला को सही लेते हैं यार आप लोग। जिस तरह से आपने ऑस्ट्रेलिया का ले के आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। एक बात और, इतना दूर क्यों गए यार जाने के लिए, हिंदुस्तान की तरफ ही रुक कर लेते। मेरे ख्याल से उतना दे देते कि तुम उठा भी नहीं पाते मेरे ख्याल से उतना। तो एक बार हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान का दिल तो आपने देखा ही है, हर जिसको भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता। कोरोना काल में आप देखें, मेरे ख्याल से इतनी दवाइयाँ जो बाहर एक्सपोर्ट की है, तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने भाई को अपने बाप को भी बोल देते ना एक बार, पापा मैं भी आऊँगा चैंपियन ट्रॉफी फाइनल खेलूंगा, तो मेरे ख्याल से गैरत के बच्चों, रमजान का महीना चल रहा है, कम से कम अपने दिल पे हाथ रख के एक बार बोलते ना कि हिंदुस्तान जीतेगा। चलो भाई कम से कम रिश्ता पुराना है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन हम बराबर हम उस शांति की बात करते हो, शांति के पैमाने की बात करते हो। बस आपका दिखावा है, दिखावे के जो पीछे का जो मुखौटा है ना आपका, वो बहुत चरित्रहीन है और बहुत ही घटिया है, और बहुत ही घटिया सोच वाले आप लोग, मतलब क्रिकेट के विद्वान लगते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने एक बार भी बोल दिया था ना हिंदुस्तान जीत जाएगा, तो हम लोग सोचते चले भाई कम से कम अपने लिए सोच रहा है। लेकिन मैं आज इससे प्रेडिक्शन से ये समझ में आ गया कि हम कितना भी पाकिस्तान के लिए कर दे, लेकिन पाकिस्तान वाले ये कभी नहीं सोचेगा कि हिंदुस्तान का मतलब जो सूर्य है वो सूर्य के भांति और चमके, उनके भाई उसके मन में कभी भी नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लगता है कि यार इनका जो जमीर कहते हैं ना, सब मर गया। क्योंकि यार आप देखें, आपका इतना पवित्र जो एक महीना कहते हैं जिसको भाई रमजान का महीना, उसमें भी आप
वो चीजें कह रहे हो आप, जो सब वो कहते हैं ना अंधा कानून, चश्मा लगा के आपको पता है कि भारत ही फाइनल में पहुंच चुका है, ये चीज इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है वही यार। तो मैं कह रहा हूँ, इनको यही पता नहीं है अभी तक कि भाई ये अभी भी वो एक मोहतरमा बोल रही थी हमारे पाकिस्तान सेमीफाइनल ओ फाइनल जीतेगा। मेरे ख्याल से कौन सा कौन सा न्यूज चैनल है भाई, अख्तर साहब से हम यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कि हमें भी इस चैनल का नाम बता दे ताकि हम भी इसको फॉलो करेंगे। इसे रमजान महीने में अल्लाह पाक की कसम है, एक बार बोल देते ना आप हिंदुस्तान मतलब जीत रहा है, तो हम दिल से आप लोगों को ना दुआ देते यार, कम से कम शोएब अख्तर साहब बोल दुआ। मैं तो कह रहा हूँ इसके इतने फॉलोवर्स होते ना कि ये रातों रात आप करोड़पति बन जाते हैं। सपने में भी नहीं सोच सकते थे यार कि मेरे फॉलोअर, मैंने क्या बोला, इतना बोला कि विन हिंदुस्तान, मेरे ख्याल से विन हिंदुस्तान 2 वर्ड बोलने थे आपको। और तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपके वो सब्सक्राइबर होते जो आप जिंदगी भर उल्टे सुल्टे काम करके बढ़ाते हो ना, उससे कई गुना आपको सिर्फ इंडिया विन का एक बस 2 वर्ड बोलने थे। और वो 2 वर्ड बोलने के लिए भी पता नहीं इनको यार कौन सी साला, इससे बढ़िया तो यार रिजवान साहब बोल रहे हैं, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। कम से कम रिजवान साहब से भी सीख लो भाई, रिजवान साहब इतना अच्छा बोल रहे हैं आजकल इंग्लिश यार, उनसे सीखो यार आप लोग, मतलब समझ नहीं आता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।